अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ फूड चेन। फूड चेन इज़ अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्रू विच एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। तो एक जानदार दूसरे का प्रे बनता है, क्या दूसरे पे फीड करता है। ये फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर्स हैं, उनको कोई हर्बीवोर एनिमल खा रहा है। अब जो प्रोड्यूसर के पैसे आप लोग यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो ये ग्रास है, ग्रास पे ग्रास ऊपर फीड करता है। अब जो ग्रास के पास बायोमास की फॉर्म में एनर्जी स्टोर थी वो ग्रास ऊपर के पास चलेगी। ग्रास ऊपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग के पास वो जो एनर्जी जो ग्रास ऊपर ने अपने यूटिलाइज़ करनी थी उसने की, बाकी रिमेनिंग जब फ्रॉग ने उसको खाया तो वो उसको एनर्जी मिल गई। इस तरह के बाद में उसको स्नेक ने खाया, ईगल, सो ऑन। इस तरह एक एनर्जी प्लस न्यूट्रिएंट ट्रांसफ़र हो रहे हैं फ्रॉम इन अ लीनियर सीक्वेंस, लीनियर फॉर्म में। तो ये जो लीनियर फॉर्म में एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, एक चेन बन जाती है। इट इज़ कॉल्ड एज फूड चेन। फूड चेन आर ऑफ मैनी टाइप्स। ग्रेजिंग फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन का मतलब जो मैंने आपको अपना अभी डिस्कस किया एग्जाम्पल में, क्योंकि जो ग्रासेस से शुरू हो रही है, जो ग्रीन प्लांट से जो और प्रोड्यूसर से शुरू हो रही है, वो ग्रेजिंग फूड चेन है। देन देर इज़ डेट्राइटस फूड चेन जो कि ऑर्गेनिक मैटर से शुरू होती है। तो जो ऑर्गेनिक मैटर, डेड ऑर्गेनिक पार्ट होता है, डेड लीव्स, डेड पार्ट्स होती है ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स, उनके ऊपर कोई डिकम्पोजर फीड करेगा। अब डेड लीव्स के पास भी तो एनर्जी है, वो और जो है वो डिकम्पोजर के पास आ जाएगी। उस डिकम्पोजर का भी कोई प्रे होगा, वो उस पर फीड करेगा। फॉर एग्जाम्पल अर्थवर्म जो है वो एक डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करने वाला जानदार है, तो वो जो है डेड और लीव्स पे फीड करेगा। तो वो जो एनर्जी जो है वो अर्थवर्म में ट्रांसफ़र हो जाएगी, अर्थवर्म से बर्ड में, और बर्ड से फिर जो है ना बर्ड को कोई जो है कोई और ऑर्गेनिज्म जो है ना वो खा लेगा, छोटे बर्ड को हाक खा लेगा। तो इस तरह से ये फूड चेन डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट हुई है। तो ये डेट्राइटस फूड चेन है। देन देर आर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड चेन। मैं आपको बता दें कि फूड चेन यूजुअली जो है ना फूड चेन थोड़े कम ट्रॉफिक लेवल्स पे ही ख़त्म हो जाती है। 3 to 5 ट्रॉफिक लेवल पे जाके फूड चेन जो है वो ख़त्म हो जाती है, और इसमें जाके स्मॉल एनर्जी ट्रांसफ़र जो होती है नेक्स्ट लेवल पे ट्रांसफ़र होती है। फूड चेन क्योंकि लीनियर सीक्वेंस है, क्योंकि एनर्जी हर लेवल पे ड्रॉप होती है। जिस जब अगर ऑर्गेनिज्म ने कोई फूड खाई है तो उसने खुद अपने लिए भी तो खाई है, फिर नेक्स्ट लेवल के लिए कम अवेलेबल होगी ना। दैट्स वाई जो है वो कुछ लेवल्स के बाद फूड चेन ख़त्म हो जाती है। इसकी इसी तरह से लिमिटेशन है ना कि इसमें को है थोड़े से फीडिंग पाथवेज आते हैं, और ये भी होता है कि ज़्यादातर जानदार जो है वो एक ही जानदार को खाएंगे, उनके एक जानदार को मोर देन वन नहीं खा पाएंगे। तो ये एक कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शन जो है ना वो इकोसिस्टम में फूड चेन से जो है ना वो नहीं हम लोग जो है वो शो करवा सकते। एक्चुअली कम्युनिटी में फूड वेब एग्जिस्ट करती है। फूड वेब जो है वो कम्बिनेशंस ऑफ फूड चेन है, मतलब ये जानदार इसको ये भी खा रहा है, ये भी खा रहा है, फिर अब इसको जो है वो ये भी दो से दो और दो तीन खा रहे हैं, इस पर दो तीसरा एक वेब जाल बन जाता है डिफरेंट फूड चेन्स का। तो ये एक्चुअल ऑब्जर्वेशन हम फूड वेब की देखते हैं किसी भी इकोसिस्टम में। दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ द इंटरकनेक्टिंग फूड चेन्स। फूड चेन पे भी स्टार्ट में जो है ना वो प्रोड्यूसर्स आ जाते हैं इसकी बेस यूजुअली आमतौर पर ना प्रोड्यूसर्स ही किसी भी फूड चेन या फूड वेब की बेस बनाते हैं। फिर उसके बाद प्रोड्यूसर पे फीड करने वाले आ जाते हैं हर्बीवोर्स पे फीड करने वाले कार्निवर्स, ओमनिवोर्स पे, फाइनली फूड। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास जो है ना वो ये फूड वेब्स की एग्जांपल्स हैं। फूड वेब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स ऑर्गेनिज्म को, ये एक जानदार कि एक जानदार जितने भी जानवरों पर फीड कर सकता है उन सारों को इसमें जो है वो, और दिस इज़ एक्चुअली इन्वॉल्व फॉर द मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम में प्रीडेटर प्रे का, पैरासाइट होस्ट का एक लेवल मेंटेन रखने के लिए फूड वेब जो है ना वो रोल प्ले करती है। इसमें फीडिंग रिलेशनशिप्स क्लियर होते हैं ऑर्गेनिजम्स के, और इकोसिस्टम में बैलेंस जो है ना वो आता है। तो ये सारी इसकी जो है ना वो आप कह लें कि इसकी सिग्निफिकेंस है। यानी कि फूड चेन में तो ये ना एक लीनियर सीक्वेंस है, एक जानदार एक पे फीड कर रहा है। फूड वेब में ये कि कोई जानदार को अपने कोई एक फूड सोर्स अवेलेबल नहीं है, तो वो किसी अल्टरनेटिव सोर्स पे जो है ना फीड कर लेगा, तो वो अपने आप को उससे ज़िंदा तो रखना है ना। तो दैट्स वाई जो है फूड वेब जो है ना उस फूड चेन के मुकाबले में ज़्यादा जो है ना वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स आ जाती है। अच्छा, अब हम देखेंगे इकोलॉजिकल पायरामिड्स। पायरामिड्स क्या होते हैं? ज़्यादा जो भी आपने मतलब आपने कोई स्टडी की है या इकोलॉजी में कुछ जानदारों को स्ट्रक्चर का नंबर डिस्कस किया है, उनको आपने ग्राफिकल फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करना है ताकि वो इकोसिस्टम को एलस्ट्रेट करें इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम, तो वो पायरामिड की फॉर्म में आ जाएगा। पायरामिड आर ऑफ मैनी टाइप्स, पायरामिड ऑफ नंबर्स, पायरामिड ऑफ बायोमास, पायरामिड ऑफ एनर्जी, एक्सेट्रा। पायरामिड ऑफ नंबर्स जो हैं, पायरामिड ऑफ नंबर्स का मतलब है जिसमें आप जानदारों को उनके नंबर की बेस पर रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कि फॉर एग्जांपल आप ये कहें कि हमारे पास जो है वो 10 जो हैं वो हमारे पास 10 जो हैं वो प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है ना। नंबर हमने नंबर बात हमने नंबर की करनी है।
व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो इसको हम जो डायग्रामेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हमारे पास पायरामिड ऑफ नंबर आ जाएगा। पायरामिड ऑफ नंबर में हम क्या कहेंगे, फॉर एग्जाम्पल वी हैव 10 या और 100 प्रोड्यूसर्स, 100 प्रोड्यूसर पे फीड करने वाले 10 जो हैं वो हर्बीवोर्स हैं, 10 हर्बीवोर्स पे फीड करने वाले जो है ना वो 1 कार्निवोर्स हैं। तो ये हमने ऐसे इस तरह से बनाया 10 100 10 1, ये नंबर की फॉर्म में हमने ट्रॉफिक लेवल्स को एक्सप्लेन किया। तो ये पायरामिड ऑफ नंबर्स है। पायरामिड ऑफ बायोमास है। पायरामिड ऑफ बायोमास यूजुअली आप बायोमास की फॉर्म से मुराद है कि हमने जानदारों को उनके वेट की फॉर्म में उनकी बायोमास की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो ये पायरामिड ऑफ बायोमास हो जाएगा। यानी कि जब आप ये कहेंगे कि ये इतने इतने केजी और इतना आप जो भी आपने पर स्क्वायर मीटर जो ग्राम पर स्क्वायर मीटर प्रोडक्टिविटी को आप जब एक्सप्लेन करते हैं तो पायरामिड ऑफ बायोमास हो जाता है। पायरामिड ऑफ बायोमास में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, इनसे आपको फर्दर जो पायरामिड ऑफ बायोमास जो है क्लियर होंगे। देयर आर ऑफ इन्वर्टेड अपराइट पायरामिड्स, और इसके अलावा हमारे पास आ जाएंगे इन्वर्टेड पायरामिड्स। जो अपराइट पायरामिड्स होते हैं उसमें ये होता है कि प्लांट से वो स्टार्ट हो रहा है, उसके ऊपर हर्बीवोर फीड करते हैं, कार्निवोर है, यानी कि इस तरह आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है ना, ये अपराइट से मैंने आपका नंबर का भी बना के दिखाया, ऐसे ही जो है ना ये भी हो जाएगा। और इसके बाद हमारे पास जो है ना वो इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड से मुराद है कि जो आप ये कहें कि जो इस तरह से होगा, यानी कि फाइटोप्लैंक्टन्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा होते हैं किसी जानदार नंबर, इनकी बायोमास ज़्यादा हो जाती है, उस पर फीड करने वाले फिर ज़ूओप्लैंक्टन्स हैं। ज़ूओप्लैंक्टन उससे कम, उसके ज़ूओप्लैंक्टन में से जितने ज़्यादा भी हों उनकी बायोमास तो कम होनी है ना, तो उन पर फीड करने वाली फ़िश जो है ना वो जो है वो बल्कि इसको जो है वो इसको मैं आपको इस एग्जांपल से एक्सप्लेन करूँगी कि इन्वर्टेड की शक्ल आप जो है वो इस तरह से इसको ले सकते हैं, इन्वर्टेड फॉर्म, क्योंकि ये आपको ऐसे मिलेंगे। ये मैं आपके सामने जो है वो ड्रा करती हूँ इस तरह से इन्वर्टेड से बनाते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है फाइटोप्लैंक्टन्स हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स जो है हमारे पास प्लांट्स हैं, इनके ऊपर बहुत सारे ज़ूओप्लैंक्टन्स फीड कर सकते हैं, ज़ूओप्लैंक्टन्स के ऊपर बहुत सारी फिशेस फीड कर सकती है। तो ये बायोमास के हवाले से उल्टा इन्वर्टेड बन गया है। ये हमारे पास इन्वर्टेड पायरामिड्स ऑफ बायोमास है। इस तरह से आपके पास जो है ना पायरामिड ऑफ बायोमास और इन्वर्टेड और इस तरह से पायरामिड्स हम लोग इसलिए शो करते हैं कि आप कोई भी चीज़ आपने जो है वो डायग्राम की फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो आप उनको एनालाइज करना डाटा को इजी हो जाता है, आपके सामने एक पूरा पिक्चर आ जाता है। ठीक है ना, आप उसको पूरी तरह से क्लियर कर सकते हैं। इस तरह से आप जानदारों का इकोसिस्टम में आप डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स को एक ही नज़र में देख सकेंगे, उनकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को देख सकेंगे, उनके ऑर्गेनिजम्स के फीडिंग रिलेशनशिप्स को देख सकेंगे, और इस तरह से आप देख सकेंगे कि ऑर्गेनिजम्स जो है वो मतलब प्रोडक्टिविटी का लेवल क्या है, कितनी प्रोडक्टिविटी है, वो इस तरह से पता चलता है कि जितने ज़्यादा कोई इकोसिस्टम ट्रॉफिक लेवल सपोर्ट कर रहा है मीन वो ज़्यादा प्रोडक्टिव है। अगर वो कम प्रोडक्टिव है तो वो कम ट्रॉफिक लेवल जो है ना वो सपोर्ट करेगा। इस तरह से जो है ना वो आपका जो है ना ये अब ये 2 चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीट हुए हैं पायरामिड्स को करके। पायरामिड एनर्जी में इसलिए डिस्कस नहीं करी कि वो अलग से एनर्जी वाले चैप्टर में जो है ना वो होगा।